हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबरीना अलेक्सिस की बुक यू आर ओवर थिंकिंग इट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम के 7 बजे थे। नेहा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में एक कप चाय और सामने की मेज पर एक किताब रखी हुई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। नेहा के मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसने कुछ खो दिया है या शायद उसे कभी पाया ही नहीं। उसकी सहेली समीरा ने उसे एक किताब दी थी जिसका नाम था यूर ओवर थिंकिंग इट, अपनी असली पहचान को अपनाओ और जिंदगी का सच्चा प्यार खोजो। समीरा अक्सर कहती थी, नेहा, तुम बेवजह चीजों को ज्यादा सोचकर जटिल बना लेती हो। शांत हो जाओ और खुद को समझने की कोशिश करो। शायद यह किताब तुम्हारे लिए सही होगी। नेहा ने किताब को अनमने ढंग से उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किताब वाकई उसे कुछ सिखा पाएगी या नहीं। पहले पन्ने पर लिखा था, अपनी असली पहचान को अपनाओ। नेहा हल्के से मुस्कुराई और कहा, हां, बड़ी आसानी से कह दिया। लेकिन फिर उसने चाय का एक घूंट लिया और किताब पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ पंक्तियां पढ़ने के बाद उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई। तब भी उसे लगता था कि उसे हर समय परफेक्ट दिखना है, सही कपड़े, सही मेकअप, यहां तक कि सही शब्द भी। लेकिन उसने कभी खुद से यह नहीं पूछा, परफेक्ट होने का मतलब मेरे लिए क्या है। कॉलेज में लड़कों से बात करना भी उसके लिए किसी प्लान की तरह होता था। हर बात करने से पहले वह सोचती कि कैसे अपनी छवि को बेहतर तरीके से। किताब के पहले अध्याय में लिखा था, सच्चे और स्थायी प्यार को पाने की नींव है अपनी असली पहचान को अपनाना। आत्मस्वीकृति ही एक स्वस्थ रिश्ते की चाबी है। नेहा पढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा हलचल शुरू हो गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में खुद को जानती हूं? क्या मैं अपने आप से खुश हूं? या मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगी रही हूं? पेश किया जाए। लेकिन इस सब के बीच उसने अपनी असली पहचान कहीं खो दी थी। किताब में आगे लिखा था, जब तुम अपनी सच्ची पहचान के साथ जीते हो तो तुम ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हो जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में प्यार करते हैं। नेहा ने मन ही मन कहा, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी अजीब आदतें और अपनी सच्चाई पूरी तरह से सबके सामने रख दी तो क्या कोई मुझे पसंद करेगा? नेहा को अपने कॉलेज के दिनों का वह पल याद आया जब उसने अपने क्रश आदित्य से बात करने की कोशिश की थी। आदित्य क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का था। नेहा ने कई दिनों तक यह प्लान किया था कि उससे कैसे बात करनी है, लेकिन जब वह आखिरकार उससे मिली और बात की तो हर चीज जैसे पहले से स्क्रिप्टेड लग रही थी। नेहा ने आदित्य को इंप्रेस करने में तो सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उसके भीतर खुशी नहीं थी। उसे लगा कि आदित्य ने उस नेहा को पसंद किया था जो उसने उसे दिखाया था, न कि उस नेहा को जो वह सच में थी। किताब में आगे लिखा था, कमजोर और असुरक्षित महसूस करना ठीक है। अपनी सच्चाई के साथ जीने का मतलब है अपनी खामियों को अपनाना और उन्हें सेलिब्रेट करना। यही तुम्हें अलग और खास बनाता है। नेहा ने सोचा, यह कितनी अजीब बात है। मैं खुद को यूनिक कहती हूं, लेकिन हमेशा दूसरों जैसा बनने की कोशिश करती हूं। उस दिन नेहा ने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वह खुद को एक नए तरीके से देखेगी। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, प्यारी नेहा, आज मैं तुम्हें एक वादा करती हूं। मैं अब तुम्हारा जजमेंट नहीं करूंगी। मैं तुम्हें समझूंगी, तुम्हें अपनाऊंगी और तुम्हें प्यार करूंगी। क्योंकि अगर मैं खुद को प्यार नहीं कर सकती तो कोई और मुझे कैसे प्यार करेगा? डायरी बंद करके नेहा ने किताब को फिर से उठा लिया। उसे एहसास हुआ कि यह तो बस शुरुआत थी। उसने किताब के पहले पाठ को समझ लिया था, लेकिन उसे पता था कि जिंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। नेहा ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और खिड़की के बाहर देखा। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके दिल की बेचैनी अब डराने वाली नहीं थी, बल्कि उसे एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस हो रहा था। वह मुस्कुराई और खुद से कहा, चलो इसे करते हैं। नेहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान को अपनाओ।
अगली सुबह नेहा जब सोकर उठी तो उसने सबसे पहले किताब को उठाया। उसने खुद से वादा किया था कि वह एक नई शुरुआत करेगी। उसने किताब का अगला अध्याय खोला, जिसका शीर्षक था अत्यधिक सोच से बाहर निकलना। जैसे ही उसने अध्याय पढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि यह अध्याय उसके लिए ही लिखा गया है। नेहा का दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता था। अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या होगा? अगर वह ऐसा सोचेगा तो क्या होगा? क्या मैं सही कर रही हूं? इन सवालों का सिलसिला उसके दिमाग में कभी खत्म नहीं होता था। किताब में लिखा था, अत्यधिक सोचना रिश्तों को बर्बाद कर देता है, यह पुलों की जगह दीवारें खड़ी करता है। यह लाइन नेहा के दिल को गहराई से छू गई। उसे याद आया कि कैसे उसके जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत ने उसकी जिंदगी के छोटे छोटे पलों को बर्बाद कर दिया था। पिछले महीने उसकी सहेली समीरा ने उसे एक पार्टी में बुलाया था। पार्टी में उसका पुराना दोस्त रोहन भी आने वाला था, जिसे नेहा ने कॉलेज के बाद से नहीं देखा था। नेहा चाहती थी कि रोहन उसे नोटिस करे। पार्टी से एक रात पहले से ही नेहा ने सोचना शुरू कर दिया था, मैं क्या पहनूंगी, मैं कैसे बात करूंगी, क्या मुझे बिल्कुल सामान्य रहना चाहिए या थोड़ा रहस्यमय बनकर पेश आना चाहिए। इन सब बातों को सोच सोचकर वह पार्टी के दिन तक पूरी तरह थक चुकी थी। जब पार्टी में रोहन आया तो नेहा ने उसे शुरुआत में अनदेखा करना शुरू कर दिया। उसके मन में यह डर था कि अगर मैं उससे बात करूं और कुछ अजीब हो गया तो क्या होगा। आखिरकार जब उसने हिम्मत जुटाई और रोहन से बात करने की कोशिश की, तब तक रोहन दूसरों के साथ व्यस्त हो चुका था। नेहा को बस एक ही बात का अफसोस रह गया, उसने बेवजह इतना सोचकर वह मौका गंवा दिया जब वह सचमुच कदम उठा सकती थी। किताब में आगे लिखा था, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जब सोच विचारों का जाल बन जाए तो वह तुम्हें रोकने का काम करता है। खुद को भरोसा दिलाओ कि हर चीज परफेक्ट होनी जरूरी नहीं है, बस कदम उठाओ। नेहा को यह एहसास हुआ कि उसे अपने विचारों को नियंत्रण में रखना होगा। उसने खुद से वादा किया कि अब वह चीजों को ज्यादा नहीं सोचेगी। उसने किताब पढ़ते हुए खुद से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़कर अपने जीवन को पूरी तरह से जीऊं। नेहा को याद आया कि एक बार ऑफिस में उसके बॉस उससे नाराज हो गए थे। पूरे दिन वह सोचती रही, मैंने क्या गलती की? शायद मैंने ईमेल सही से नहीं लिखा, शायद मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, या फिर शायद वह मुझे पसंद ही नहीं करते। इन सब बातों को सोचते सोचते उसने अपने मन में एक पूरी कहानी बना ली थी। वह शक और डर के जाल में फंस गई थी। लेकिन अगले दिन उसके बॉस ने अचानक कहा, सॉरी, कल मेरा मूड खराब था, तुम्हारा काम अच्छा था। तब नेहा को एहसास हुआ कि उसकी ज्यादातर चिंताएं केवल काल्पनिक थीं। उसका जरूरत से ज्यादा सोचना उसे बेवजह चिंता में डाल देता था और उसकी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर देता था। किताब में एक और जगह लिखा था, अत्यधिक सोच को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। इसका मतलब था कि जब भी तुम जरूरत से ज्यादा सोचने लगो तो खुद से पूछो, मैं इस स्थिति में क्या कदम उठा सकती हूं। नेहा सोचने लगी कि वह इस सलाह को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकती है। उसने एक नई आदत बनाने का फैसला किया। उसने एक नोटबुक निकाली और उसके कवर पर लिखा, अत्यधिक सोच का जर्नल। नेहा ने तय किया कि जब भी वह बेवजह सोचने लगेगी, वह अपनी सोच को इस जर्नल में लिखेगी और हर बार खुद से पूछेगी, इस सोच का समाधान क्या है। अपनी पहली एंट्री में उसने रोहन की पार्टी की कहानी लिखी। नीचे लिखा, कदम, अगली बार जब मैं किसी से मिलूंगी तो बिना ज्यादा सोचे सीधा बातचीत शुरू करूंगी। किताब की एक लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी, परफेक्ट पल का इंतजार मत करो, बस अगला कदम उठाओ। इस लाइन ने उसे नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। नेहा को एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी में परफेक्ट पल का इंतजार करती रही थी, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे पल शायद कभी नहीं आते। वह मुस्कुराई और खुद से कहा, नेहा, अब समय आ गया है कि तुम परफेक्ट पल का इंतजार छोड़ो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। कुछ दिनों बाद नेहा ने अपनी नई आदत को परखने का फैसला किया। उसके ऑफिस की टीम के साथ एक डिनर प्लान किया गया था।
डिनर में सिद्धांत नाम का एक नया सहकर्मी भी शामिल होने वाला था, जिसके बारे में नेहा ने सुना था कि वह काफी दोस्ताना और आकर्षक है। डिनर पर जाने से पहले नेहा का मन फिर से सोचने लगा, क्या मैं उसे इंप्रेस कर पाऊंगी? अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो क्या होगा? लेकिन इस बार नेहा ने अपनी डायरी निकाली और अपनी चिंताओं को लिखना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं डर रही हूं? उत्तर आया, हां। फिर उसने लिखा, लेकिन यह डर सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है। इसके बाद उसने एक प्लान तैयार किया। मैं बस सामान्य रहूंगी और बातचीत शुरू करूंगी। डिनर में नेहा ने जानबूझकर खुद को शांत रखा। उसने सिद्धांत से सहजता से बातचीत शुरू की। पहली बार उसने खुद को जज नहीं किया। नेहा ने यहां तक कि मस्ती करते हुए कुछ मजेदार बातें भी कीं। एक बार उसके हाथ से पानी गिर गया, लेकिन उसने हंसते हुए अपनी बातचीत जारी रखी। जब डिनर खत्म हुआ तो नेहा को एहसास हुआ कि उसने कुछ अलग किया है। उसने खुद को जरूरत से ज्यादा सोचने से रोका और असल में कदम उठाया। घर लौटकर नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, सफलता, मैंने पहली बार अपनी अत्यधिक सोच को रोककर एक कदम उठाया। धीरे धीरे नेहा को समझ में आने लगा कि उसके मन की ज्यादा सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने अपनी छोटी छोटी जीतों को मनाना शुरू कर दिया। किताब की एक और सीख उसे याद आई, अत्यधिक सोच समस्या का समाधान नहीं करती, कदम उठाने से ही समाधान होता है। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय नेहा ने खुद से कहा, नेहा, ये तो बस शुरुआत है, अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना है। उसने बैग से किताब निकाली और अगला अध्याय पढ़ने के लिए खोल लिया। अब वह खुद को और गहराई से समझने के लिए पूरी तरह तैयार थी। घर पहुंचकर नेहा ने अपने लिए चाय बनाई और खिड़की के पास अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उसने सोचा कि आज वह किताब का अगला अध्याय पढ़ेगी। पहले 2 अध्यायों से उसे इतना कुछ सीखने को मिला था कि अब वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। जैसे ही उसने किताब का अगला पेज खोला, उसने देखा कि अध्याय का शीर्षक था, लाल झंडों को पहचानना। शीर्षक देखकर नेहा में एक अजीब सी उत्सुकता जागी। उसने खुद से कहा, लाल झंडे मतलब रिश्तों में खतरे के संकेत। तुरंत ही उसे अपने पिछले रिश्ते की याद आ गई। वह बार बार सोचती थी, मेरा रिश्ता क्यों नहीं चल पाया? लेकिन उसने कभी इस पर गहराई से विचार नहीं किया था। शायद यह अध्याय उसे उसका जवाब दे सके। किताब में लिखा था, कई बार हम लाल झंडों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम किसी व्यक्ति की संभावनाओं पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन इन संकेतों को नजरअंदाज करना हमें मानसिक चोट पहुंचा सकता है। नेहा को याद आया कि उसके पिछले रिश्ते में आयान के साथ ऐसा ही हुआ था। शुरुआत में आयान बेहद आकर्षक था। उसकी बातें, उसका ध्यान और नेहा के प्रति उसका प्यार, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। आयान छोटी छोटी बातों पर नेहा को निर्देश देने लगा, तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इतना समय नहीं बिताना चाहिए। शुरू में नेहा ने सोचा कि यह शायद आयान के केयर का तरीका है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह केयर नहीं बल्कि नियंत्रण था। किताब में लिखा था, लाल झंडे हमेशा स्पष्ट नहीं होते, कई बार ये चिंता या प्यार के बहाने में छिपे होते हैं। लेकिन अगर कोई तुम्हारे चुनावों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है या तुम्हें दूसरों से अलग करने की कोशिश करता है तो यह एक चेतावनी है। नेहा ने गहरी सांस ली और सोचा, काश मैंने यह पहले समझा होता। नेहा को याद आया कि कैसे आयान धीरे धीरे उसकी हर चीज में दखल देने लगा था। कौन उसके दोस्त होंगे, वह किससे बात करेगी, यहां तक कि वह कौन से रंग के कपड़े पहनेगी, आयान हर चीज को अपनी मर्जी से तय करना चाहता था। किताब में लिखा था, एक स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद विश्वास और सम्मान होती है। अगर कोई तुम्हारी सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है या तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है तो यह एक लाल झंडा है। नेहा ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, पाठ 1, नियंत्रण को प्यार या देखभाल के रूप में देखना गलत है। नियंत्रण चाहे किसी भी रूप में हो, नियंत्रण ही होता है। उसने खुद से वादा किया
कि वह अब कभी भी इस तरह के व्यवहार को नजरअंदाज नहीं करेगी। किताब के एक और हिस्से में लिखा था, लाल झंडे केवल बड़े कामों में नहीं बल्कि आदतों में भी छुपे होते हैं। जैसे कोई बार बार अपने वादे तोड़ता है, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है या तुम्हें बार बार अपराधबोध महसूस कराता है। नेहा को याद आया कि आयान अक्सर देर करता था। वह हर बार वादा करता कि अगली बार समय पर आएगा, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बना लेता। जब नेहा इस बात पर ऐतराज करती तो आयान पलटकर कहता, तुम हमेशा इतनी डिमांडिंग क्यों हो? मेरा भी तो अपना एक जीवन है। उस समय नेहा सोचती कि शायद वह ज्यादा सोच रही है, लेकिन अब उसे समझ आया कि यह भी एक लाल झंडा था। किताब में लिखा था, एक स्वस्थ रिश्ता तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, न कि चिंतित। अगर किसी का व्यवहार तुम्हें बार बार अपने मूल्य पर शक करने पर मजबूर करता है तो उस रिश्ते को फिर से समझने की जरूरत है। नेहा ने उन चिंतित दिनों को याद किया। वह अक्सर सोचती थी, क्या मैं आयान के लिए काफी अच्छी हूं? उसने आयान को खुश रखने के लिए अपनी हर चीज बदल ली थी। अपने शौक, अपनी रुचियां, सब कुछ खो दिया था। किताब की एक और पंक्ति ने नेहा को गहराई तक छू लिया। तुम्हारा काम किसी और की समस्याओं को ठीक करना या उन्हें बेहतर इंसान बनाना नहीं है। तुम उनका समर्थन कर सकती हो, लेकिन अपनी खुशी की कीमत पर नहीं। नेहा ने फिर से डायरी निकाली और लिखा, पाठ 2, किसी की मदद करना ठीक है, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। उसने खुद से वादा किया कि वह अब कभी अपनी पहचान नहीं खोएगी। किताब के एक और हिस्से में लिखा था, लाल झंडों को पहचानने के लिए तुम्हें अपनी भावनात्मक जरूरतों और सीमाओं को समझना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भावनात्मक जरूरतें बार बार अनदेखी की जा रही हैं, तो यह भी एक लाल झंडा हो सकता है। नेहा को याद आया कि आयान से वह सिर्फ एक साधारण चीज चाहती थी, सम्मान और स्वीकृति। लेकिन जब भी वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करती, आयान उन्हें नजरअंदाज कर देता और उसकी भावनाओं को ड्रामा कहकर मजाक उड़ाता। नेहा अक्सर सोचती थी कि शायद गलती उसी की है, लेकिन इस किताब ने उसे यह समझने में मदद की कि असली समस्या आयान के नजरिए में थी। किताब के अंत में लिखा था, लाल झंडों को पहचानने का मतलब दूसरों को दोष देना नहीं है, बल्कि यह अपनी मानसिक शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का सवाल है। नेहा ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, पाठ 3, मेरी शांति और मानसिक स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। उस रात नेहा ने किताब बंद की और खुद से कहा, आज से मैं अपनी भावनात्मक जरूरतों को प्राथमिकता दूंगी, और अगर किसी के व्यवहार पर मुझे शक होगा तो मैं जरूर कदम उठाऊंगी। खिड़की के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। नेहा को लगा जैसे यह हवा धीरे धीरे उसे फिर से उसके सच्चे स्वभाव से जोड़ रही है। उसने किताब को टेबल पर रखा और मन ही मन कहा, यह सिर्फ एक और कदम है, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उस रात नेहा ने किताब का 4था अध्याय खोला। उसके मन में सवाल उठ रहा था, अब तक मैंने खुद को समझने और दूसरों को पहचानने के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या मैं खुद को उतना सम्मान देती हूं जितना मैं दूसरों से उम्मीद करती हूं? अध्याय का शीर्षक था, आत्म मूल्य को बढ़ाना। पहले ही पैराग्राफ में लिखा था, तुम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरे तुम्हारी कीमत समझें अगर तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझते। नेहा ने इस पंक्ति को बार बार पढ़ा। उसे लगा कि यह खास तौर पर उसी के लिए लिखा गया था। उसने सोचा, मैंने हमेशा दूसरों से मान्यता चाही है। कॉलेज में उसे लगता था अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वह खुद को अच्छा मानती। ऑफिस में वह तब तक संतुष्ट नहीं होती थी जब तक उसका बॉस उसके काम की सराहना नहीं करता। यहां तक कि रिश्तों में भी वह तभी खुश होती थी जब उसका पार्टनर उसे खास महसूस कराता। किताब ने उसे याद दिलाया, आत्ममर्यादा का मतलब यह नहीं है कि दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं, इसका मतलब यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। नेहा को अपनी जिंदगी के कई पल याद आए। एक बार उसने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। अपने काम पर उसे गर्व महसूस हुआ था, लेकिन जब उसने वह पेंटिंग अपने दोस्तों को दिखाई और एक ने कहा, ठीक है, पर इससे बेहतर हो सकती थी, तो नेहा ने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। उसने सोचा, शायद मैं उतनी अच्छी कलाकार नहीं हूं जितना मैंने सोचा था।
किताब में लिखा था, अगर तुम्हारा आत्म मूल्य बाहरी स्वीकृति पर निर्भर करता है तो तुम हमेशा अधूरापन महसूस करोगे। सच्चा आत्मविश्वास अपने अनोखे गुणों को पहचानने और उन्हें स्वीकारने से आता है, चाहे दूसरों की राय कुछ भी हो। नेहा ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं अपनी पहचान को दूसरों की सोच पर निर्भर करना बंद कर दूंगी। उस रात नेहा ने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा, जिसमें एक अभ्यास का जिक्र था। अपने बारे में 5 ऐसी बातें लिखो जो तुम्हें सच में पसंद हैं। नेहा कुछ देर चुपचाप बैठी रही। यह उसके लिए आसान नहीं था। हालांकि वह खुद से प्यार करती थी, लेकिन कभी इस तरह अपनी बातों को व्यक्त करने के बारे में नहीं सोचा था। थोड़ा सोचने के बाद उसने लिखा, 1. मुझे मेरी दयालुता पसंद है। 2. मुझे मेरी रचनात्मकता पर गर्व है, चाहे वह मेरी पेंटिंग हो या कोई नया विचार। 3. मैं कठिन समय में दूसरों के साथ खड़ी रहती हूं। 4. मुझे अपनी जिज्ञासा पसंद है, जो मुझे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती है। 5. मुझे जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे दूसरों के साथ साझा करना अच्छा लगता है। यह सूची बनाते समय नेहा ने महसूस किया कि वह अपने अंदर के उस हिस्से को स्वीकार कर रही है जिसे उसने अक्सर नजरअंदाज किया था। किताब में लिखा था, आत्मसम्मान का मतलब पूर्णता में नहीं है, इसका मतलब है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसा तुम हो और यह जानना कि तुम प्यार और सम्मान के योग्य हो। नेहा को याद आया कि कैसे वह हमेशा खुद को हर चीज में परफेक्ट बनाने की कोशिश करती थी, अपना लुक, अपना काम, यहां तक कि अपनी आदतें भी। लेकिन जब वह उन मानकों तक नहीं पहुंच पाती थी तो खुद को कमतर आंकती थी। उसे एक बार का अनुभव याद आया जब उसने एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दिया था। उसने महीनों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन जब उसके बॉस ने एक छोटी सी गलती की ओर इशारा किया तो नेहा पूरे प्रेजेंटेशन को लेकर निराश हो गई थी। उसने अपनी सारी मेहनत को भूलकर सिर्फ उस आलोचना पर ध्यान केंद्रित किया था। किताब में एक सवाल था, तुम क्यों अपनी एक गलती से अपने पूरे आत्म मूल्य को परिभाषित करते हो? यह सवाल नेहा के दिल में गूंज उठा। उसने खुद से कहा, मैं हमेशा अपनी गलतियों पर ध्यान देती रही हूं, लेकिन अपनी उपलब्धियों को मनाना भूल गई हूं। किताब में आगे लिखा था, अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ, हर कदम तुम्हारी ताकत और सहनशीलता का प्रमाण है। नेहा ने अपनी डायरी निकाली और एक नई सूची बनाई। पिछले 1 साल में मेरी उपलब्धियां। विक्की, मैंने अपनी चिंता को नियंत्रित करना सीखा। 2. मैंने एक नई भाषा सीखना शुरू किया। 3. मैंने पहली बार एक सोलो ट्रिप प्लान की और उसे पूरा किया। 4. मैंने खुद के लिए सीमाएं बनानी सीखी। 5. मैंने फिर से किताब में आगे लिखा था, जब तुम अपने आत्म मूल्य को समझने लगोगे तब तुम ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो तुम्हारे मूल्य को समझते हैं। स्वस्थ रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों पक्षों का आत्मसम्मान मजबूत हो। नेहा को याद आया कि वह हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देती रही थी, लेकिन कभी खुद को प्राथमिकता नहीं दी। उसने खुद से वादा किया, आज से मैं अपने आत्म मूल्य को सबसे ऊपर रखूंगी। किताब के आखिरी हिस्से में एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी, ये सकारात्मक वाक्य रोज अपने आप से कहो, मैं प्यार, सम्मान और खुशी की हकदार हूं। मुझे अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। नेहा ने इन वाक्यों को एक कागज पर लिखकर अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। उसने सोचा, हर सुबह जब मैं आईने में खुद को देखूंगी, मैं इन वाक्यों को जोर से कहूंगी। उस रात नेहा ने किताब को बंद कर दिया। खिड़की के बाहर देखा तो चांदनी उसकी कमरे में हल्की रोशनी बिखेर रही थी। उसे महसूस हुआ कि वह खुद के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत कर रही है। उसने खुद से कहा, मैंने अब तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। किताब को टेबल पर रखते हुए उसने लंबी सांस ली। उस रात नेहा गहरी नींद में सो गई, यह जानते हुए कि वह अपनी असली पहचान को और जीवन के हर छोटे बड़े पल को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार है।